कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी के लिए सब कुछ हो लेकिन उसी के लिए कुछ भी नहीं? तुम उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एफर्ट डालते हो लेकिन उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे हो। तुम इंतजार करते हो उसका हाय कहने का और वो तुम्हें सीन करके आगे बढ़ जाती है। क्यों? आखिर क्यों? शायद इसलिए नहीं कि वो बदल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को खो दिया है। अब ध्यान से सुन, तुम्हें वो इग्नोर इसलिए कर रही है क्योंकि तुम वो 5 गलतियां कर रहे हो जो हर इंसान को दूसरों की नजरों में बेवकूफ बना देती है, जो तुम्हारी इज्जत को खत्म कर देती है, तुम्हारी वैल्यू को मिटा देती है। लेकिन आज ये वीडियो तुम्हारा आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाएगा और फिर तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसे कोई भी खोने से डरेगा। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें क्यों छोड़ गई, सवाल ये है कि अब क्या तुम खुद को फिर से पाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अंदर से उठने वाले उस दर्द को इतनी आग में बदल सकते हो कि हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ कर गया आज तड़प कर तुम्हारा नाम ले? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखो, क्योंकि ये 5 गलतियां तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और अगर तुम अंदर से तैयार हो तो अभी नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद की वैल्यू बनाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। वो पहली गलती जो तुम्हारी जिंदगी को चुपचाप तबाह कर रही है। गलती 1, खुद को खो देना। जब हम अपने आप को ही भुला बैठते हैं, कभी कभी प्यार, लगाव या दोस्ती में हम इतना डूब जाते हैं कि धीरे धीरे अपना असली मैं खो देते हैं। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है, उसकी हर मुस्कान हमें जीत जैसी लगती है, उसकी हर बात नियम जैसी। और हम अपनी आदतें बदल लेते हैं, अपने सपनों की दिशा बदल लेते हैं, यहां तक कि अपने आत्मसम्मान की सीमाएं भी पार कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमें पसंद करें। आपने भी शायद किया होगा ये सब। हर उस चीज को छोड़ दिया होगा जो आपको कभी खुश रखती थी, दोस्त, शौक, गोल्स, यहां तक कि परिवार से दूरी तक बना ली होगी, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और यहीं पर वो पहली गलती होती है, खुद को खो देना। खुद को खो देने के पीछे की भावनात्मक साइकोलॉजी। जब आप किसी के लिए एवरीथिंग बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नथिंग बन जाते हैं खुद के लिए। इंसान को आदत लग जाती है उसकी जरूरतों की पूर्ति करने वालों की, और जब आदत बन जाते हैं तब अहमियत कम हो जाती है। आपने शायद ये सोचा होगा कि अगर आप सब कुछ बन जाओगे उसके लिए तो वो कभी आपको छोड़ेगी नहीं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो इंसान खुद को पूरी तरह किसी के हवाले कर देता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो सोचने लगती है ये तो हमेशा रहेगा चाहे मैं कैसा भी बर्ताव करूं। यही वो समय होता है जब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगती है, आपके बिना भी ठीक रहने लगती है और फिर धीरे धीरे आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। अब क्या करें? खुद को दोबारा पाना होगा। एक आईना देखो, वो नहीं खुद को देखो। क्या आपको वो इंसान याद है जो हर सुबह अपने सपनों के लिए जागता था, जो दोस्तों के साथ हंसता था, मस्ती करता था, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनता था? वो इंसान अब भी जिंदा है, बस कहीं दब गया है। 2, खुद से रिश्ता फिर से जोड़ो। एक डायरी निकालो और खुद से सवाल करो, मैं कौन हूं उसके बिना? मेरे क्या सपने थे? मैं किस चीज से खुश होता था? जवाब मिल जाएंगे, बस खुद से ईमानदार रहना होगा। 3, नीड से निकलकर वांट बनो। जब तक आप किसी के लिए जरूरत बने रहोगे वो आपको विकल्प समझेगा, पर जब आप खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि आप उसकी चॉइस बनो, तब वो खुद आपके बिना अधूरा महसूस करेगा। असल बदलाव कहाँ होता है? असल बदलाव तब होता है जब आप खुद को इस नजर से देखना शुरू कर देते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है पूरा महसूस करने के लिए। आपको फिर से वो इंसान बनना होगा जो अपने आप से प्यार करता था, जो अपने दम पर मुस्कुराना जानता था, जिसे किसी की उपस्थिति की नहीं बल्कि खुद की मौजूदगी की फिक्र होती थी। एक सच्ची कहानी। एक लड़का था, बेहद प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड से। उसने अपना करियर, अपनी हॉबी, अपनी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से ढाल ली। हर बात मानता, हर बार झुकता, पर फिर भी एक दिन वो चली गई। आज वो लड़का इंडिया का एक टॉप डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। जब उससे पूछा गया, वो तुम्हें छोड़ गई, दर्द नहीं हुआ? उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ तब दर्द हुआ था, पर उस दर्द ने मुझे वो इंसान बना दिया जिसे आज वो खोकर पछता रही है। अब एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्या आप अब भी किसी और की खुशी में खुद को मिटा रहे हैं?
या अब वक्त आ गया है खुद को फिर से पाने का? और सोचिए दूसरी कौन सी गलती है जो शायद आप रोज कर रहे हैं और इसी वजह से वो आपको और ज्यादा इग्नोर कर रही है। जानने के लिए अगले पार्ट तक जरूर जुड़े रहिए। गलती 2, बार बार पीछा करना। जब आप जरूरत बन जाते हैं, चाहत नहीं किसी के चले जाने के बाद जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये नहीं कि हम रोते हैं, टूटते हैं या अकेले हो जाते हैं, बल्कि ये कि हम उसके पीछे भागने लगते हैं। एक मैसेज जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता, फिर दूसरा भेजते हैं, फिर कॉल करते हैं, फिर उसकी इंस्टा स्टोरी पर रिएक्ट करते हैं, उसकी फ्रेंड से बात करने की कोशिश करते हैं और हर बार खुद को छोटा करते जाते हैं। आप सोचते हैं कि इससे वो आपके प्यार को समझेगी, पर हकीकत ये है आप जितना उसके पीछे भागते हो वो उतना ही आपसे दूर होती जाती है। मनोविज्ञान क्या कहता है? साइकोलॉजी कहती है जो चीज आसानी से मिल जाए उसका क्रेज खत्म हो जाता है और जो इंसान हमेशा चेस करता है वो कभी चेस किया नहीं जाता। जब आप बार बार कॉल करते हैं, मैसेज पर प्लीज रिप्लाई लिखते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे इनडायरेक्टली ये बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। और जब आप खुद को अधूरा प्रेजेंट करते हो तब सामने वाला सोचने लगता है कि ये तो हमेशा मिलेगा ही, फिर क्यों इसकी कदर करूं। आपका पीछा उसका घमंड बन जाता है। आपकी डेस्परेट कोशिशें उसे स्पेशल नहीं बनाती बल्कि उसके ईगो को फ्यूल देती हैं। वो सोचती है, देखा मैं अब भी इसके दिमाग में हूं, मैं जो भी करूं ये मुझसे जुड़ा रहेगा, मैं रिप्लाई भी ना करूं तो भी ये मेरे पीछे रहेगा। अब सोचिए, क्या आप वाकई ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आप उसकी एब्सेंस में खुद को संभाल ही नहीं सकते? सफल लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? सफल और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग एक बात जानते हैं, कभी किसी को यह मत दिखाओ कि वो तुम्हारी कमजोरी है। वो खुद को पीछे खींचते हैं क्योंकि उन्हें पता है साइलेंस कभी कभी सबसे जोरदार जवाब होता है। वो अपनी एनर्जी उसे पाने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। क्या करें? पीछे हटने की ताकत सीखो। एक नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ। 21 दिन, 30 दिन या उससे भी ज्यादा कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टोरी व्यू नहीं। खुद को उसकी डिजिटल प्रेजेंस से भी दूर कर दो। 2, खुद की प्रेजेंस को एक्सक्लूसिव बनाओ। जो इंसान बार बार दिखता है वो इवेंचुअली बैकग्राउंड बन जाता है, पर जो अचानक गायब हो जाए वो क्यूरियोसिटी बन जाता है। 3, अपनी एनर्जी को रिडायरेक्ट करो, वर्कआउट करो, नई स्किल सीखो, अपने करियर में फोकस डालो। दुनिया को दिखाओ कि उसके जाने से तुम्हारा ग्रोथ रुक नहीं गया, बल्कि अब तुम्हारी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई है। एक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देगी। एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने बिना कोई वजह बताए छोड़ दिया। वो टूट गया। उसने हर कोशिश की, कॉल, मैसेज, गिफ्ट्स, सब, पर लड़की ने हर बार उसे इग्नोर किया। फिर एक दिन उस लड़के ने खुद से एक वादा किया, अब कोई कॉल नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, अब सिर्फ साइलेंट रिवेंज यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट। 2 साल बाद वही लड़की उसे एक बड़े मंच पर बतौर मोटिवेशनल स्पीकर देख रही थी। आज वो लड़का उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। वो लड़की आज भी सोचती है, क्यों मैंने उसे इग्नोर किया था। अब एक सवाल जो आपकी सोच को झकझोर देगा, क्या आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो अब आपको देखने तक से कतराता है? और क्या आप जानते हैं वो अगली कौन सी गलती है जिसे आप हर दिन करके अपनी इज्जत और भी गिरा रहे हैं? जानने के लिए अगले पार्ट तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि अगली गलती और भी ज्यादा खतरनाक है। गलती 3, खुद को बार बार साबित करना। जब आप अपना ही इम्तिहान लेने लगते हैं, मैं वाकई सच्चा हूं, मैंने तो सब कुछ किया है, मुझे खुद को साबित करना होगा ताकि वो माने कि मैं अच्छा हूं। क्या आप भी बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां, तो यही है आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती। बार बार खुद को साबित करना वहां जहां आपको समझने की नीयत ही नहीं है। खुद को साबित करने की लालसा क्यों खतरनाक है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिमाग उसे मनाने के तरीके सोचने लगता है। आप महसूस करते हैं कि शायद कहीं कुछ कमी आप में ही थी। आप बहाने ढूंढते हैं, शायद मेरा व्यवहार गलत था, शायद मैंने समय नहीं दिया, शायद मैं अच्छा पार्टनर नहीं था। फिर क्या करते हैं आप? अपनी काबिलियत का इम्तिहान देने लगते हैं उस इंसान के सामने जिसे अब परवाह ही नहीं। आप सोचते हो, अगर मैं उसे दिखा दूं कि मैं बेस्ट हूं तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? साइकोलॉजी कहती है
जिन्हें आपकी कद्र नहीं होती उन्हें आपके सबूत भी बेकार लगते हैं, क्योंकि वे पहले ही अपने दिमाग में आपकी अहमियत तय कर चुके हैं। आप जितना ज्यादा सफाई दोगे उतना ही ज्यादा छोटा महसूस करोगे, क्योंकि हर बार ये साबित करने की कोशिश कि मैं बुरा नहीं हूं, असल में ये साबित करता है कि आप खुद को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी सोचा क्या सच में उसे फर्क पड़ता है? जिस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्या वो आपके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही है? नहीं, सच तो ये है वो अब वैलिडेशन चाहती ही नहीं, क्योंकि उसके मन में अब क्यूरियोसिटी ही खत्म हो चुकी है। और जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तब इंसान की मौजूदगी भी फालतू लगने लगती है। सफल लोगों का नजरिया क्या होता है? सफल लोग खुद को हर किसी के सामने साबित नहीं करते। वो एक चीज समझते हैं, मैं किसी का अफसोस बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद की इज्जत बनाए रखने के लिए जिंदा हूं। वो अपने एक्शन से जवाब देते हैं, ना कि जस्टिफिकेशन से। मैं तुम्हारे सामने खुद को साबित नहीं करूंगा। मैं खुद को इतना ऊंचा बनाऊंगा कि तुम्हें एक दिन खुद शर्म आएगी कि तुमने मुझे इग्नोर किया। अब क्या करना चाहिए? खुद की वैलिडेशन खुद से लो। खुद के मन में अपनी इज्जत बनाओ। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं, उसी दिन से आपकी आंखों में एक अलग चमक आ जाएगी। 2, साइलेंस को ताकत बनाओ। जस्टिफाई मत करो, इंप्रूव करो। जो खो गया है उसे वापस पाने की कोशिश मत करो। खुद को इस लायक बना दो कि अगली बार कोई तुम्हें खोने से डरे। 3, खुद को अनअप्रोचेबल बनाओ। उस लेवल पर पहुंचो जहां लोग आपके पास आने से पहले सोचें, क्या मैं इसके लायक हूं? एक रियल लाइफ किस्सा जो आपको झकझोर देगा। एक लड़का था जिसे एक लड़की ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ज्यादा सीरियस हो गया था। वो बार बार उसे बताता कि कितना सच्चा है, कितना वफादार है और कितना इंपॉर्टेंट उसे मानता है, पर लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो टूट गया, पर उसने फैसला किया, अब कोई सफाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ खुद पर काम। 3 साल में उसने खुद का स्टार्टअप खड़ा किया। आज उसकी वही एक्स एक छोटी सी कंपनी में उसके ही ब्रांड का प्रमोशन करने वाली एजेंसी में काम करती है। और जब एक दिन वो उसके सामने आई तो लड़के ने सिर्फ एक चीज कही, मैंने खुद को तुझसे नहीं, अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनाया है। अब सोचिए, एक सवाल जो आपके जहन में गूंजेगा, क्या आप उस इंसान के सामने खुद को साबित कर रहे हैं जिसने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वक्त आ गया है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि लोग आपको खोने से डरें? और अब सोचिए, वो चौथी गलती कौन सी है जो आपको हर बार कमजोर बना रही है और जिसकी वजह से आप हर दिन और भी ज्यादा नजरअंदाज हो रहे हैं? जवाब अगले भाग में मिलेगा, जो आपके अंदर की पूरी सोच बदल सकता है। गलती 4, खुद को हमेशा उपलब्ध बना देना। जब आप रेयर नहीं, हर किसी की रीच बन जाते हो, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज हर समय मिल जाती है उसकी अहमियत बहुत जल्दी खत्म हो जाती है? आपने खुद को उसके लिए इतना एक्सेसिबल बना दिया है कि अब आपकी मौजूदगी में उसे न एक्साइटमेंट है, न कोई क्यूरियोसिटी, न ही कोई वैल्यू। मैं हमेशा उसके लिए हूं, ये सोच कैसे आपको कमजोर बनाती है? आप सोचते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी उसे ये एहसास दिलाएगी कि आप उसके लिए हमेशा खड़े हैं। आप उसका हर कॉल उठाते हैं, हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब देते हैं, जब भी वो चाहे आप उसके पास पहुंच जाते हैं। आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि जो हमेशा मौजूद होता है वो कभी प्रायोरिटी नहीं बनता। इमोशनल मैनिपुलेशन की शुरुआत यहीं से होती है, जब सामने वाले को यह पता चल जाता है कि ये तो हमेशा मिल ही जाएगा, तब वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को किसी चीज की कमी नहीं लगती, वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। आपने खुद को उसके लिए इतना आसान बना दिया है कि अब वो आपको ऑप्शन की तरह देखने लगी है, न कि चॉइस की तरह। आप एक ट्रॉफी नहीं, एक टूल बन चुके हो। सच जानना चाहते हो? वो अब आपको तब याद करती है जब कोई दूसरा अवेलेबल नहीं होता, जब उसे बोरिंग फील होता है या जब उसे किसी की जरूरत होती है, तभी वो आपके पास आती है। और आप हर बार बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए उसी वक्त हाजिर हो जाते हो। आपने कभी उसे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने कभी खुद की इंपॉर्टेंस महसूस ही नहीं की। सफल लोग क्या करते हैं? सफल और इमोशनली स्ट्रांग लोग हमेशा एक चीज समझते हैं, मैं किसी की जरूरत बन सकता हूं, पर किसी का बैकअप प्लान नहीं। वो खुद को हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रखते। उनकी लिमिटेड प्रेजेंस ही उनकी पावर है।
वो जानते हैं कि जब आप रेयर होते हो तभी लोग आपको प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब क्या करें? अपनी वैल्यू को रिक्लेम करो। एक, खुद को अनअवेलेबल बनाओ। जब वो मैसेज करे तुरंत रिप्लाई मत दो। जब वो बुलाए हर बार हाँ मत कहो। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारा समय भी कीमती है। तो अपनी दुनिया खुद बनाओ जहां तुम्हारी प्रायोरिटीज, गोल्स और ड्रीम्स हो। वो महसूस करे कि तुम्हारी जिंदगी का सेंटर पॉइंट सिर्फ वो नहीं है। 3, बाउंड्रीज बनाओ। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस नहीं होती बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप लिमिट्स सेट करते हो तभी लोग आपकी लिमिट्स को पहचानते हैं। एक सच्ची कहानी जिसने हजारों को बदल दिया। एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड को तभी याद करती थी जब वो बोर्ड होती थी और लड़का हर बार बिना कुछ पूछे तुरंत अवेलेबल हो जाता। धीरे धीरे लड़की ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और एक दिन जब लड़के ने उसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने करियर के सेमिनार में जा रहा था, तब लड़की को पहली बार लगा, क्या मैं अब उसकी प्रायोरिटी नहीं रही? उस दिन के बाद लड़का खुद की लाइफ में इतना बिजी हो गया कि लड़की उसकी अटेंशन के लिए तरसने लगी। आज वही लड़की रोज उसकी स्टोरी चेक करती है और लड़का अब अपनी स्टोरी में उसकी जगह ही नहीं रखता। अब एक सवाल जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा, क्या आपने खुद को इतना एक्सेसिबल बना दिया है कि अब आपकी प्रेजेंस किसी के लिए खास ही नहीं लगती? और क्या आप जानना चाहते हैं वो 5वीं और आखिरी गलती कौन सी है जो आपके आत्मसम्मान को हर दिन खा रही है और आपको इग्नोर किए जाने का सबसे बड़ा कारण बन रही है? तो अगले पार्ट तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि अगली गलती आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। गलती 5, खुद की वैल्यू को न पहचानना। जब आप खुद ही अपने लिए बस ठीक लगने लगते हो, कभी सोचा है अगर आप खुद को कम आंकते हो तो सामने वाला आपको कितना समझेगा? आप खुद को एवरेज मानते हो तो लोग आपको इग्नोर करना अपना हक समझ लेते हैं। जब इंसान खुद को कम आंकता है तो वो दूसरों की अप्रूवल का गुलाम बन जाता है। आपका मन बार बार पूछता है, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं उसके लायक हूं? क्या उसमें कुछ खास है जो मुझ में नहीं? और आप ये सवाल खुद से नहीं, उस इंसान से इनडायरेक्टली पूछ रहे होते हो जो आपको पहले ही नजरअंदाज कर चुका है। आप खुद की वर्थ को इतनी बार क्वेश्चन करते हो कि आपकी पर्सनैलिटी ही क्वेश्चन बन जाती है। लो सेल्फ वर्थ आर्ड हाई रिजेक्शन रेट साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान को खुद नहीं पता कि वो कौन है, दुनिया उसे उसकी औकात बताने लगती है। आपकी आइज में जो शंका है वो सामने वाला भी पढ़ लेता है। आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो आपकी वाइब में दिखने लगती है। और याद रखना, लोग उन चीजों को छोड़ते हैं जिन्हें वो मजबूत नहीं, कमजोर समझते हैं। खुद से शर्मिंदा होना सबसे खतरनाक पॉइजन है। जब आपको खुद पर गर्व नहीं होता तो आप हर रिजेक्शन को खुद की गलती मानते हो, हर इग्नोर को पनिशमेंट समझते हो। आप हर रोज खुद को ही तोड़ते हो और फिर उम्मीद करते हो कि कोई आएगा जो आपको जोड़ देगा। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग जानते हैं कि मेरी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि मैं खुद को कैसे देखता हूं। वो रिजेक्शन से डरते नहीं बल्कि उसे रीडायरेक्शन मानते हैं। उनका आत्मसम्मान लोगों के सीन जोन से नहीं बल्कि उनके सेल्फ जोन से बनता है। अब क्या करें? अपनी वैल्यू को फिर से खोजो। एक, खुद से प्यार करना सीखो। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहो, मैं काफी हूं। ये एक लाइन हर बार आपके अंदर का वॉरियर जगा देगी। 2, खुद के गोल्स को सबसे ऊपर रखो। जब आपकी लाइफ का फोकस कोई और होता है तो रिजेक्शन पेनफुल लगता है, पर जब आपका फोकस खुद की ग्रोथ होती है तो रिजेक्शन मोटिवेशन बनता है। 3, अपनी वर्थ खुद डिफाइन करो। दूसरे आपकी कीमत तभी समझेंगे जब आप खुद को प्राइसलेस समझने लगोगे। एक असली किस्सा जिससे हजारों ने सीखा। एक लड़का था, इंट्रोवर्ट, थोड़ा शांत, लोगों की बातें दिल पर ले लेता था। एक लड़की ने उसे पहले दोस्त बनाया, फिर धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लड़का डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसे लगा मेरे अंदर कुछ कमी है। फिर एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, तुम्हारी कीमत किसी के जवाब पर निर्भर नहीं करती बल्कि तुम्हारे सवाल पूछने के तरीके पर होती है। उसने खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं? मैं क्या बन सकता हूं? आज वो लड़का एक TEDx स्पीकर है और उसी लड़की के फ्रेंड रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट तक नहीं किया क्योंकि अब वो जानता है खुद की वैल्यू जानना ही सबसे बड़ा जवाब है। अब एक सवाल जो आपके अंदर की सोच को झकझोर देगा, क्या आप भी आज तक दूसरों की नजरों से अपनी कीमत तय करते आ रहे हैं?
या अब वक्त आ गया है खुद की नजरों में इतना ऊपर उठने का कि कोई आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना कर सके। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची, अगर तुमने भी खुद को कभी किसी के लिए इतना खो दिया कि अब खुद की पहचान ही धुंधली लगने लगी है, तो भाई अब वक्त आ गया है खुद को वापस पाने का। अब पीछे नहीं हटना, अब खुद को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां लोग तुम्हें खोने से डरें, ना कि इग्नोर करने की हिम्मत करें। अगर तुम वाकई में इस वीडियो से कुछ सीखे हो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ चिंगारी उठी है, तो अभी नीचे कमेंट करके जोर से लिखो, अब मैं खुद की वैल्यू बनाऊंगा, ताकि पूरी दुनिया देखे तू टूटा नहीं है, तू अब जागा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा जोश और ऐसी सच्चाई हर रोज नहीं मिलती। अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ढांसू सच के साथ। तब तक याद रखना, तू किसी का ऑप्शन नहीं, तू खुद एक पूरा लेवल है।